अबू बकर एक छोटे से मोहल्ले का नेक दिल और नर्म मिजाज लड़का था। उसकी परवरिश एक दीनदार घराने में हुई थी। अबू बकर की उम्मी हमेशा उसे ये नसीहत करते कि बेटा, अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे और पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। अबू बकर इन बातों को दिल से सुनता और उन पर अमल करने की कोशिश करता था। अबू बकर के घर के सामने एक पुराना सुनसान सा मकान था जिसमें चचा करीम रहते थे। चचा करीम बुजुर्ग थे। उनकी औलाद किसी दूसरे शहर में आबाद थी, उसलिए वो अक्सर तन्हा रहते। उम्र ज्यादा होने की वजह से चलने फिरने में दिक्कत होती थी और अक्सर कई दिन तक उनके घर की खिड़की बंद रहती थी। मोहल्ले के लोग अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। कोई सलाम करके आगे बढ़ जाता तो कोई उन्हें बिल्कुल भूल चुका था। एक सर्द शाम अबू बकर अपनी अम्मी के साथ बाजार से वापस आ रहा था। गली में जाते हुए उसने देखा कि चचा करीम के घर की खिड़की में मध्यम सा चिराग जल रहा है और खिड़की के शीशे धन से अटे हुए हैं। अबू बकर रुक गया और बोला, अम्मी, चचा करीम अकेले रहते हैं, शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। उम्मी ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, बेटा, इस्लाम में पड़ोसियों के हुकूक बहुत अहम हैं। रसूल अकरम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। ये सुनकर अबू बकर के दिल में एक एहसास जागा। वो फौरन घर पहुंचा, बावर्ची खाने में गया, गर्म सूप, 2 रोटियां और चचा करीम के लिए एक शाल ली। उम्मी ने खुश होकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे बेटा। अबू बकर आहिस्ता से चचा करीम के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। दरवाजा चरचराते हुए खुला। सामने चचा करीम खड़े थे। चेहरे पर थकन और तन्हाई के आसार थे। अबू बकर ने अदब से कहा, चचा, मैं आपके लिए खाना लाया हूं, आप सर्दी में अकेले न रहीं, ये शाल ओढ़ लीजिए। चचा करीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने भराई हुई आवाज में कहा, बेटा, बहुत दिनों बाद किसी ने इतनी मोहब्बत से मेरा हाल पूछा है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अबू बकर रोजाना उनकी खबर लेने लगा। कभी उनके लिए दवा ले आता, कभी खाना छोड़ आता और कभी बस उनके पास बैठकर बातें करता। अबू बकर की इस मोहब्बत ने चचा करीम के दिल में नया हौसला पैदा कर दिया। अब वो हर शाम अबू बकर का इंतजार करते और उसे अपनी जिंदगी के किस्से सुनाते। कुछ दिन गुजरे तो अबू बकर ने महसूस किया कि मोहल्ले के लोग भी उसके अमल से मुतासिर होने लगे हैं। अबू बकर की अम्मी ने दूसरे घरों की खातिन से कहा कि हम सब मिलकर अपने बुजुर्गों और पड़ोसियों का ख्याल रखें, ये संत नबवी है। जल्द ही मोहल्ले का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे की खैरियत पूछने लगे, बीमारों की तीमारदारी होने लगी और मोहब्बत और हमदर्दी बढ़ गई। एक दिन चचा करीम की तबीयत अचानक खराब हो गई। अबू बकर ने फौरन उम्मी को बताया और दोनों मिलकर डॉक्टर को ले आए। अबू बकर ने उनकी दवाएं खरीदें, पानी पिलाया और उनके पास बैठा रहा। चचा करीम ने कमजोर आवाज में कहा, अबू बकर बेटा, तुम मेरे लिए बैठे जैसे हो। तुमने मुझे दिखाया कि ईमान सिर्फ नमाज और रोजे में नहीं बल्कि दूसरों के लिए मोहब्बत और ख्याल में भी है। चंद दिन बाद चचा करीम सेहतयाब हो गए। अब वो अबू बकर के घर रोज आते, मोहल्ले के बच्चों को दुआएं देते और सबके लिए नेक बातें करते। मोहल्ले के लोगों ने अबू बकर की नेकी को सराहा और फैसला किया कि हर शख्स अपने पड़ोसी की खबर रखेगा। अबू बकर के इस छोटे से अमल ने पूरे मोहल्ले को बदल दिया। मोहब्बत, भाईचारा और हमदर्दी की फजा कायम हो गई। अबू बकर को इस बात पर फख्र नहीं था बल्कि शक्र था कि अल्लाह ने उसे एक अच्छे अमल का जरिया बनाया। सबक, इस्लाम हमें सिखाता है कि पड़ोसियों से अच्छा सलूक ईमान का हिस्सा है। नेकी कभी जाया नहीं जाती, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, बीमार की तीमारदारी करना या किसी अकेले इंसान का हाल पूछना, ये सब ऐसे अमाल हैं जिनमें अल्लाह की रिजा छिपी है। तो आएं हम सब अबू बकर की तरह अपने पड़ोसी का ख्याल रखें ताकि हमारे माशरे में मोहब्बत, अमन और भाईचारा फैले।